क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है स्टेटमेंट 1, अ मैन फॉलिंग फ्रॉम अ गिवन हाइट ऑन हार्ड ग्राउंड इज हर्ट मोर देन फॉलिंग ऑन अ सॉफ्ट बेड फ्रॉम सेम हाइट। तो ये बात तो खैर लॉजिकली तो सभी को ये बात सही लगी रही होगी, भाई सॉफ्ट बेड के ऊपर गिरेंगे तो कोई क्यों चोट लगेगी, लेकिन हार्ड ग्राउंड पे गिरेंगे तो चोट लगेगी। अब इसका रीजन समझते हैं। देखो है क्या, जब ये मैन एम वी नॉट के मोमेंटम से गिर रहा है तो इसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो रहा है, और ये फाइनल मोमेंटम जीरो करने के लिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। हम कहेंगे भाई उसके ऊपर जो इम्पल्स लग रहा है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, और मोमेंटम का जो चेंज का मैग्नीट्यूड है वो एम वी नॉट होगा। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ये कितनी देर के लिए लग रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड सरफेस पे जब ये गिरेगा तो ये काम इंस्टेंटली होगा। और ऐसे समझो कि अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो अगर टाइम टेकन की वैल्यू टाइम स्पेंड की वैल्यू कम हो गई तो इम्पल्स की वैल्यू बहुत हाई होगी, उस केस में उसको चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन सॉफ्ट बेड के ऊपर अगर वो गिरेगा तो उसका टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उस पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है कि हार्ड ग्राउंड में लार्जर इम्पल्स, इम्पल्स तो ये पूरा पूरा इम्पल्स है, ये पूरी वैल्यू इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज दोनों केस में सेम होगा, लेकिन उसके लिए जो टाइम लग रहा है ना वो टाइम हार्ड ग्राउंड पे बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हार्ड ग्राउंड पे इम्पल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। ठीक है ना। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, यानी कि 30 का आंसर सी बनेगा।